हरे कृष्ण। तो जैसे हम चर्चा कर रहे हैं इस दूसरे अध्याय में पुरुष सूक्त की पुष्टि ना, जिसमें परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कैसे भगवान की जो शक्ति है ना, भगवान की जो विभूति है, एक पाद विभूति और त्रिपाद विभूति। तो हमने जैसे श्रीमद् भागवतम जो है ये इसका प्राकट्य हुआ जब सुखदेव गोस्वामी कथन कर रहे थे परीक्षित महाराज को, और उससे पहले ही भी जैसे मूलतः ब्रह्मा जी नारद मुनि की जिज्ञासाओं का उत्तर दे रहे हैं इसमें कि ये सृष्टि, भौतिक सृष्टि कैसे हुई, है ना। तो इस एक ये श्रृंखला में श्रृंखला, मतलब एक चर्चा में दूसरी चर्चा, दूसरी चर्चा, तो ऐसे संदर्भ आता है ना। परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी संदर्भ दे रहे हैं जो प्राकृत मूलतः जो भागवतम की जब चर्चा हो रही थी, जो भागवत का ज्ञान दिया गया नारद मुनि को ब्रह्मा जी द्वारा, तो उसका डायरेक्ट रेफरेंस यहाँ पे हम लोग सुन रहे हैं अभी, है ना। कि ब्रह्मा जी कहते हैं नारद मुनि को कि भगवान जो है वो ब्रह्मांड तथा समस्त भौतिक तत्वों और गुणों एवं इंद्रियों से युक्त विराट रूप से उत्पन्न होते हैं। ये जो भौतिक तत्व हैं ये किन से उत्पन्न होते हैं? साक्षात श्री भगवान से उत्पन्न होते हैं, और उनसे उत्पन्न होने के बाद भी भगवान इनसे अलग हैं, है ना। ये जो वास्तविक ज्ञान है कि हम गीता में भी सुनते हैं, प्रभुपाद हमें बहुत सारे प्रवचनों में बताते हैं कि भगवान ने ये सारी सृष्टि की हुई है ना, लेकिन भगवान इस सृष्टि के ऊपर आधारित नहीं है या सृष्टि से के नियमों से बाध्य नहीं है, भगवान इससे अलग हैं। तो कैसे अलग हैं, तो ये बताने के लिए प्रभुपाद यहाँ पे उदाहरण प्रस्तुत करते हैं सूर्य का। सूर्य उसका तापमान, उसका हीट, उसकी जो उसके द्वारा जो हमें गर्मी महसूस होती है, और उसका हमें तेज, मतलब सूर्य किरण से हम देखते हैं जब गर्मी सीजन में सूर्य सिर पे चढ़ जाता है तो कोई भी घर से बाहर निकलने की साहस नहीं कर पाता, क्योंकि सूर्य का ताप और सूर्य का प्रकाश इतना प्रखर होता है ना, जो सामान्यतः व्यक्ति उसको नहीं सहन कर पाएगा। तो ऐसे ही जो भगवान की जो सृष्टि है ये दृश्य जगत में है, और भगवान इससे अलग हैं। जैसे सूर्य की शक्ति और मूल सूर्य ये एक दूसरे से जिस प्रकार भिन्न है, तो वैसे ही भगवान यहाँ जैसे ये भगवान की जो विभूति है अलग अलग, उसमें एक पाद विभूति और त्रिपाद विभूति। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में कि भौतिक शक्ति का एक पाद विभूति प्राकट्य, है ना। ये जो भौतिक दृश्य जगत है ना, इसको तीन हिस्से में बांटा गया। तो तीन हिस्सों में बांटा गया कैसे? मर्त्यलोक, स्वर्गलोक, मर्त्यलोक और पाताल लोक, है ना। ये तीन हिस्से हैं एक पाद विभूति के भगवान के। तो जिसमें हम जीवात्माएं, हमारे हमारे से श्रेष्ठ देवी देवताएं, और निम्न स्तर के पाताल लोक। तो तीन हिस्सों में जो एक पाद विभूति है भगवान की, और दूसरी जो त्रिपाद विभूति है जिसमें भगवान के वैकुंठ लोक, गोलोक धाम और भगवान की जो अलग शक्तियाँ हैं उसके बारे में वर्णन है। तो हालांकि यहाँ पे प्रभुपाद और एक उदाहरण देते हैं कि जैसे भगवान के कई सारी दासियाँ हैं, लेकिन उन कई सारी दासियों में उनसे भगवान आकृष्ट नहीं होते, है ना। किसी एक व्यक्ति से ही आकृष्ट होते हैं। तो वो जो एक व्यक्ति है वो मतलब गोलोक धाम में भगवान के जो लादिनी शक्ति है ना, जो गोलोक धाम भगवान, वहाँ पे उनका वास्तव्य ज़्यादा है। तो बाकी जैसे किसी राजा के बहुत सारी रानियाँ होती हैं, लेकिन हर रानी से उतना प्रेम नहीं होता, है ना। कुछ व्यक्तिगत एक दो या कुछ गिने चुने होते हैं जिनसे अधिक लगाव होता है व्यक्ति को, या हमारे दोस्त होते हैं जीवन में। तो सभी दोस्तों से हम एक समान मात्रा में प्रेम करते हैं, आदान प्रदान करते हैं नहीं। कहने के लिए सब दोस्त हैं, लेकिन कुछ दोस्त खास होते हैं। वैसे ही भगवान की जो ये शक्ति है, ये भगवान की शक्ति है। गोलोक धाम हो या भौतिक
जगत हो, दृश्य जगत हो, ये सब भगवान की ही शक्ति है। लेकिन इसमें भगवान के कुछ गिने चुने फेवरेट हैं। तो फेवरेट मतलब गोलोक वासी जो हैं वो फेवरेट हैं, और बाकी भौतिक जगत दृश्य में है। तो ये जो भगवान ने उसका उनका जो विस्तारित रूप है, विस्तारित रूप मतलब विश्व रूप का दर्शन भी कराया अर्जुन को, है ना। गीता में हमने देखा, गीता में भी श्लोक आता है एक, हालांकि हिंदी में गीता होगी हमारे पास, है ना। भगवत गीता में अध्याय क्रमांक 10.18, अहम सर्वस्य प्रभो मत्ताम सर्वाम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बूढ़ा भाव समन्विता। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि अहम सर्वस्य प्रभो, इस प्राकृत मतलब भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत का उत्पत्तिकर्ता कौन है? मैं ही हूँ, और मेरे से सारी सृष्टि निर्माण होती है ना। और प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उत्पन्न होती है। और जो व्यक्ति बुद्धिमान है ना, बुद्धिमान मतलब कौन? यहाँ पे बुद्धिमान कहा गया, किसको कहते हैं प्रभुपाद? हाँ, बुद्धिमान धीर व्यक्ति। धीर व्यक्ति धीर कब होता है, या बुद्धिमान कब कहाँ कहा जा सकता है व्यक्ति को? जब वो शास्त्रों का पठन करता है ना, शास्त्रों का अध्ययन करता है, तब वो वास्तविक रूप से बुद्धिमान कहा गया है। बुद्धिमान मतलब भौतिक बुद्धि से तो भौतिक जगत में ही रहेंगे, लेकिन इस भौतिक जगत से अगर बाहर निकलना है तो आपको वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना होगा, जो कि हमारे गुरु शिष्य परंपरा में शास्त्रों द्वारा हमें यहाँ सम्मिलित किया गया है, या हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है गुरु शिष्य परंपरा द्वारा, जो गीता और भागवत का ज्ञान है। वैसे जो गीता है, गीतोपनिषद है, वो भगवान के अस्तित्व तक मतलब भगवान के वचन है। और उसके बाद वहाँ से शुरुआत होती है श्रीमद् भागवत की, जो भगवान की वास्तविक लीलाएं, उनके भक्त और उनके बीच में आदान प्रदान, इसका वर्णन प्रस्तुत मात्रा में होता है ना। गीता में तो अर्जुन को भगवान उपदेश कर देते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ कह रहे हैं कि जो बुद्धिमान है वह भले भांति जानता है कि मेरी प्रेम भक्ति में लगते ही उसका हृदय पूरी तरह से भगवान की सेवा में तत्पर हो जाता है, और वो भगवान के धाम को प्राप्त करता है। तो इस तरीके से जब व्यक्ति भगवान ये ज्ञान प्राप्त करता है गीता भागवत से, तब उसको वास्तविक रूप में समझ में आता है कि भौतिक जगत मतलब हम जहाँ पे जो समझ रहे हैं कि वास्तविक ये वास्तवता नहीं है। ये वास्तविक जो जगत है ये तो सिर्फ एक प्रतिबिंब है। जो वास्तविक जगत भगवान का जो धाम है गोलोक धाम, उसका ये प्रतिबिंब है। तो ये जब जीवात्मा समझता है तब वो वास्तविक रूप में अपने असली धाम जाने की जिज्ञासा कर सकता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद यही बताते हैं कि वेदों में कथन है कि ब्रह्मांड देवकी पुत्र, है ना। देवकी पुत्र कृष्ण एक ही हैं। जो ये संदर्भ आता है नारायण उपनिषद से, तब कहा गया है कि वे कौन है? नारायण के असीमी ब्रह्मा, है ना, ईशान्यो। तो सृष्टि के प्रारंभ में केवल भगवान नारायण ही थे, और न ब्रह्मा जी थे, न शिव जी थे, न अग्नि थे, न चंद्र थे, न कोई नक्षत्र थे, न सूर्य भी नहीं थे, है ना। सिर्फ एकल ईश्वर कृष्ण, हाँ, कृष्ण अकेले थे। तो ऐसे अलग उपनिषद में वर्णन आता है कि महाउपनिषद में ये कहा गया है कि शिव जी परमेश्वर के मस्तक से उत्पन्न हुए, है ना। अतः वेदों में कहा गया है कि ब्रह्मा जी तथा शिव जी एक जो भगवान कृष्ण की ही पूजा करते हैं। और संदर्भ आता है यहाँ से वराह पुराण से कि मैं ही नारायण भगवान है जिनसे ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, और फिर ब्रह्मा जी से शिव जी उत्पन्न हुए। भगवान श्री कृष्ण समस्त उत्पत्तियों के स्रोत हैं, और वे सर्व कारण के कारण कहलाते हैं। वे स्वयं कहते हैं, चूंकि सारी वस्तुएं मुझसे उत्पन्न होती है
अंततः सबका मूल कारण मैं हूँ, सारी वस्तुएं मेरे अधीन है और मेरे ऊपर कोई भी नहीं है, ऐसा वराह पुराण में वर्णन आता है। फिर हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी ने कुछ पिछले श्लोकों में ही नारद जी को ज्ञान दिया कि वास्तविक ये जो दृश्य जगत का निर्माता मैं करता हूँ। हम कहते हैं इस भौतिक जगत के निर्माण किसने की? ब्रह्मा जी ने की। मतलब इवन हमारी निर्मिति में भी उनका एक अमूल्य योगदान है। तो उसमें कहते हैं कि वास्तविक दृश्य, वास्तविक निर्मिति तो भगवान श्री कृष्ण करते हैं, फिर मैं उसकी पुनर्निर्मिति करता हूँ, है ना। तो उनका जो भगवान के प्रति प्रार्थना अर्पण करते हैं ब्रह्म संहिता, है ना, जिसमें कहते हैं ब्रह्मा जी शुरुआत में ही, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, है ना। सारे कारणों के कारण कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। सो कृष्ण से बढ़कर कोई भी परम नियंता नहीं है। जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु या वैदिक साहित्य से इस प्रकार कृष्ण को जान लेता है ना, कि कृष्ण सर्व कारणों के कारण है, इस प्रकार जब व्यक्ति जानता है तो उसको बुद्धिमान व्यक्ति कहा गया है। और वह अपनी सारी शक्ति भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाता है या कृष्ण भावना भावित होने के लिए प्रयास करता है, वो सचमुच में विद्वान पुरुष बन जाता है। हालांकि कोई कहेगा अभी मुझे इसका ज्ञात नहीं तो मैं बुद्धिमान नहीं क्या? नहीं, जब वो गुरु शिष्य परंपरा में जो शास्त्र हमें प्रस्तुत किए हैं इनका जब आश्रय लेगा या इनका जब अध्ययन करेगा और कृष्ण भावना में प्रगति करने का प्रयास करेगा या उसे जब कृष्ण भावना की सिद्धांतों को जब जीवन में अपनाएगा तो वो सचमुच बुद्धिमान बन जाएगा, ऐसा भगवान प्रॉमिस करते हैं। और उसकी तुलना अन्य लोगों से नहीं की जा सकती, क्योंकि जो कृष्ण को ठीक नहीं मानते वो मात्र ही मूर्ख सिद्ध होते हैं, है ना। जो भगवान का स्वीकार नहीं करते उनकी गणना किस में की जाती है? मूर्ख व्यक्तियों में की जाती है। और केवल मूर्ख ही कृष्ण को सामान्य व्यक्ति समझते हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को जानना चाहिए कि कभी भी मूर्खों द्वारा मोहित न हो और उसे भगवत गीता की समस्त अप्रामाणिक टीकाओं एवं व्याख्याओं से दूर रहना चाहिए और दृढ़तापूर्वक कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होना चाहिए, है ना। तो जैसे व्यक्ति को हमेशा सतर्क होना चाहिए कि उसने जीवन में कौन सी चीज़ों को अपनाना चाहिए और कौन सी चीज़ों से प्रतिबंधित रहना चाहिए, है ना। जैसे रूप गोस्वामी ने भी उपदेशामृत में हमें एक साधक के जीवन में उनका कैसा व्यवहार होना चाहिए, है ना, इसके लिए बतलाया है। अनुकूल्य से संकल्प प्रतिकूल्य से वर्जनम। जो हमें भक्ति में अनुकूल है उसका हमें स्वीकार करना चाहिए और प्रतिकूल चीज़ों का हमें त्याग करना चाहिए। तो इस प्रकार जब साधक अपने जीवन में अवलंब करेगा तो वैसे ही वो धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत में प्रगति करेगा और वास्तविक रूप से बुद्धिमान या विद्वान व्यक्ति कहलाएगा, है ना। और यदि वो किसी मूर्ख लोगों के सिद्धांतों द्वारा भ्रमित हो जाता है ना, तो वो उन्हीं के श्रेणी में काउंट किया जाएगा, उसको भी मूर्ख ही कहलाया जाएगा। तो वास्तविक रूप में हम देखते हैं कि भगवान जो है पुरुषोत्तम, ये साक्षात भगवान, उनकी अलग अलग शक्तियां हैं, है ना। जैसे भौतिक जगत हम देखते हैं ये भगवान से भिन्न शक्तियां हैं और ये हालांकि भगवान ने अर्जुन को जैसे विश्वरूप का दर्शन कराया था, तो भगवान का वास्तविक रूप विश्वरूप है क्या? नहीं। तो प्रभुपाद के तात्पर्य में कहते हैं कि भगवान का वास्तविक रूप ये त्रिभुज, है ना, त्रिभंग मोहन, श्याम सुंदर, है ना, और बांसुरी बजाते हुए वेणुधारी, ऐसे भगवान का साक्षात रूप है, वो वास्तविक रूप है। फिर भगवान अपने भक्तों से आदान प्रदान करने के लिए या जैसे जैसे लीला है वैसे भगवान अवतरण करते हैं, है ना। जैसे अर्जुन को भगवान ने विश्वरूप का दर्शन कराया। क्यों? क्योंकि अर्जुन एक समय पे ये मानने के लिए तैयार नहीं था
तो भगवान ने उनको विश्वरूप दर्शन कराया। हमें फिर ये लीला भी ज्ञात होगी, जैसे भगवान बचपन में एक बार भगवान ने मिट्टी खाई थी। तो फिर क्या हुआ, बलराम जी ने जाके माता यशोदा माई को बताया, मैया मैया कृष्णा ने माटी खाई। तो एक माता होने के कारण, ममता होने के कारण उनके हृदय में जो वात्सल्य था, तो उसके प्रति उन्होंने जिज्ञासा की कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आपने मिट्टी क्यों खाई, है ना। हालांकि जैसे कोई भी माता अपने बच्चे के ऊपर प्रेम करती है, वास्तविक रूप से यशोदा माई का प्रेम सबसे ज़्यादा है। और ये दृश्य जगत में हम देखते हैं कि उसी प्रेम की अनुभूति आज एक पिता, माता और पुत्र में पाई जाती है। तो जब बलराम जी ने कहा, तो यशोदा माई ने कृष्ण को डांटा और बोले आपने मिट्टी क्यों खाई। तो कृष्ण कहते हैं माँ मैंने तो मिट्टी नहीं खाई। तो अरे बलराम बता रहा है, आपका बड़ा भाई बता रहा है, हाँ, और वास्तविक रूप में तुम्हारा वो मित्र है, तो आपने किया होगा कुछ गलत कार्य इसीलिए ना तो बता रहा है। तो फिर कृष्णा देखते हैं कि माई माता मैंने तो मिट्टी नहीं खाई। तो माता बोलते ठीक है मुंह खोलो, आ करो आ। तो इससे भगवान जब दिखाते हैं तब यशोदा माई को क्या दिखता है, उसमें ब्रह्मांड दिखता है। तो यशोदा माई को भी सिर्फ ब्रह्मांड भी नहीं दिखता, यशोदा माई खुद को भी उसमें देखती हैं, खुद को उसमें देखती हैं और देखती हैं कि कृष्ण का मुंह खुला हुआ है और उसमें भी उनको यशोदा माई दिखती है। तो उनको लगता है कि गर्ग मुनि ने जो भविष्यवाणी की थी कि ये जो बालक है सर्वसाधारण बालक नहीं है, ये अद्भुत है, इसमें इनके पास अद्भुत शक्तियां हैं। तो ये शक्तियां हैं, पता नहीं क्या है, ये भगवान है, कृष्ण है, वृंदावन का एक बालक है, मतलब मेरा बालक है जो वृंदावन में विहार करता। तो वो सोच में ही उनको ग्लानि आ गई, वो सोचते सोचते चक्कर खा गई कि वास्तविक रूप में क्या है। तो हालांकि भगवान अपनी लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन ये सब लीलाओं में, है ना, भगवान जो अलग अलग अवतार लेते हैं वो अवतारों से वास्तविक भगवान कृष्ण ये भिन्न है। तो इसका उदाहरण यहाँ पे प्रस्तुत करते हैं, है ना। प्रभुपाद जी कहते हैं कि सूर्य अपने असहाय ताप और किरणों से अपना विस्तार करता है ना। जैसे काफी बार एक उदाहरण दिया जाता है, हमने सुना है, आपने भी काफी सारे प्रवचनों में सुना होगा कि ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान, है ना। इसका उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी कि सूर्य के द्वारा, है ना। सूर्य जब सूर्य प्रकाश हमारे घर में आता है, जब खिड़की से सूर्य किरण आती है हमारे घर में, तो हम क्या कहते हैं, सूरज, है ना, सूरज उदय हो गया। तो इसका मतलब सूरज हमारे घर में आया क्या? नहीं, सूर्य के किरणों की उपस्थिति से हम जानते हैं कि सूर्य उपस्थित है, सूर्य का उदय हुआ है ना। जस्ट किरणों, उसके किरण देखने से ही हम समझ जाते हैं, मतलब किरण उनकी एक विस्तारित शक्ति है। तो वैसे ही जो सूर्य की किरण है, सूर्य की ताप है, ये उनकी विस्तारित शक्ति है और वास्तव में सूर्य अलग है। तो वैसे ही ये जो भौतिक जगत है ये अलग है, और भौतिक जगत के निर्माता जो है कृष्ण, वो उनसे पृथक हैं, वो उनसे भिन्न हैं। लेकिन प्रभुपाद यहाँ कहते हैं कि जो निर्विशेषवादी लोग हैं, तो निर्विशेषवादी लोग वो क्या समझते हैं कि ये भौतिक जगत ही भगवान है ना, भौतिक जगत ही भगवान है, और ये सृष्टि के भगवान तो सृष्टि के चर चर में है, फिर हमें उनकी पूजा क्यों करनी चाहिए अलग से, है ना। तो आप, उनका कहना है कि निर्विशेषवादी लोगों का मानना है ऐसा है कि भगवान की मूर्ति रूप में पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान तो चरचर में है ना। तो मान लीजिए अगर भगवान चरचर में है ना, तो वैसे भी पानी हर जगह में, हवा में है। तो पानी यदि हमें पीना हो तो क्या हम ऐसे ही करके पी सकते हैं हवा से? नहीं, उसका द्रव स्वरूप हम गिलास में लेके फिर पीते हैं ना पानी। तो वैसे ही भगवान की जो विग्रह है, भगवान के जो अर्च विग्रह हैं, वो मंदिर में हम स्थापित करके वो उनके अर्च विग्रहों की सेवा करते हैं, हाँ? भगवान हमारी सेवा को स्वीकारते हैं, उससे हम भक्ति में आदान प्रदान भगवान से कर सकते हैं, उनकी हम सेवा कर सकते हैं, है ना। और निर्विशेषवादी लोग कैसे सेवा कर पाएंगे? तो उनकी सेवा ही छूट गई,
है ना। वास्तविक रूप में कहा गया है कि जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, है ना। जीव का स्वरूप क्या है? कृष्ण का नित्य दास होना। तो दास मतलब हमें हमें हाँ, उसके कोई तो मालिक हैं, तभी हम उनके दास हैं। तो हमारे मालिक कौन है? कृष्ण। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। तो दास का कर्तव्य है उनके मालिक की सेवा करना। और अगर उनके मालिक निर्विशेषवादी हों तो आप किस प्रकार सेवा कर पाएंगे उनकी? पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है ना। तो इसीलिए भगवान जो है साक्षात वास्तविक रूप में अर्च विग्रह रूप में मंदिर में प्रस्थापित होते हैं, जिनसे हम फिर भगवान को, है ना, सुंदर सुंदर मालाएं बना सकते हैं। उनके लिए उत्सव हम लोग उत्सव का आयोजन कर सकते हैं और फिर उनको भगवान को भोग लगा सकते हैं, है ना। और उनसे उनके चरणों में प्रार्थना कर सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार भक्त आदान प्रदान कर सकते हैं भगवान से। इसीलिए भगवान अर्च विग्रह रूप में प्रस्थापित होते हैं। और अर्च विग्रह रूप में भगवान का जो सुंदर रूप है, हाँ, द्विभुजा रूप जिसमें बांसुरी धारण किए हुए भगवान, है ना, तो ये काफ़ी आकर्षक है, काफ़ी मोहित करने वाला है ना। तो लेकिन निर्विशेषवादी अगर हम ध्यान करना भी चाहें, निर्विशेषवादी कुछ सेवा करना भी चाहें, तो किन को सेवा करेंगे? वो नहीं कर सकते। तो ये जो है, जैसे सूर्य की किरणें ये गौण है ना। सूर्य की किरणें ये गौण रूप है सूर्य का, सूर्य की शक्तियों। वास्तविक रूप में जो ताप है और किरण है ये सूर्य की विस्तारित शक्ति है। वैसे ही ये जो भौतिक जगत है ये कृष्ण की विस्तारित शक्ति है ना। तो वास्तविक रूप में हम किन की पूजा करेंगे? तो कृष्ण की पूजा करेंगे या उनके विस्तारित रूप की पूजा करेंगे? कृष्ण की पूजा करेंगे, है ना। जो जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जो है उनके बारे में ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि आनंद चिन्मय प्रतिताविताभिस्तावीर्य एव निज रूप कला, निज रूप कला भी। तो भगवान की अलग अलग कलाएं हैं। ये जो भौतिक जगत में हम देखते हैं भगवान के अलग अलग कलाएं, उनके गुण हैं, उनके रूप हैं, लेकिन वास्तव में उनके गोलोक धाम में भगवान, हाँ, स्वयं उपस्थित हैं। तो हम देखते हैं कि अभी तक ब्रह्मा जी ने जो बताया वो तो वास्तविक भगवान की गुण रूप, है ना, अलग अलग लिए कलाओं के बारे में बताया। लेकिन अभी यहाँ से ब्रह्मा जी नारद मुनि को वास्तविक श्री कृष्ण भगवान कौन है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है, उनके बारे में वर्णन करने जा रहे हैं। तो हम देखेंगे कि जैसे भगवान व्यक्तिगत किरणों द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के इंद्रियों को सजीव बनाते हैं। जैसे कि हमने पिछले अध्याय में देखा कि भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु, उनके रोम रोम से ब्रह्मांड आते हैं, है ना। तो इनको अंड कहा गया है। अंड मतलब कोई भी जो व्यक्ति, जो चीज़ गोल होती है उसको अंड कहते हैं संस्कृत में। तो उसके अंदर, है ना, गर्भोदक्षाई विष्णु, उनके नाभि से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं, है ना। जो सनातन काल में उनके जो कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं और फिर ब्रह्मा जी को हृदय में ज्ञान प्रकट करते हैं विष्णु, और फिर उनसे ब्रह्मा जी ज्ञान प्राप्त करके इस दृश्य जगत की निर्मिति करते हैं, है ना। और ये दृश्य जगत की निर्मिति करने के बाद जब भगवान उनकी दृष्टिपात करते हैं इस ब्रह्मांड के ऊपर, तो उसमें सृजन होता है या प्राकृतिक जगत का प्राकट्य होता है, जिसमें फिर 3 गुण हैं हमने देखे, फिर उसके तन्मात्राएं हमने देखे, और फिर वो तन्मात्रा कैसे इस भौतिक जगत की वस्तुएं, उसके इंद्रिय और गुण, है ना, इनसे ये सृष्टि कार्यरत होना चालू करती है ना। तो जैसे एक उदाहरण में सुन रहा था एक प्रवचन में, आटा, गेहूं का आटा होता है,
हाँ, गेहूं का आटा खुले रूप में होता है, उसमें जब हम पानी डालते हैं तो वो उसको एक शेप आना चालू होता है। फिर आप उससे अलग अलग चपाती बना सकते हो, पूरी बना सकते हो, या कुछ मीठा व्यंजन बना सकते हो। तो ऐसे ही इस भौतिक जगत में जो भगवान की शक्तियाँ हैं वो वास्तविक रूप में बिखरी हैं। और जब उसमें भगवान दृष्टिपात करते हैं तब वो एक्टिवेट होना चालू होती है ना, उसमें क्रियाकलाप चालू हो जाता है। तो ऐसे ही भगवान की कृपा इस भौतिक जगत निर्माण करके जो हमारे जैसे बद्ध जीव हैं, है ना, जिनको आनंद की प्राप्ति करने की इच्छा है ना, हम वास्तविक आनंद भूल के इस भौतिक जगत में आनंद प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं अलग अलग तरीकों से, अलग अलग माध्यम से। लेकिन भगवान ने फिर क्या किया, एक उनकी कृपावश ये भौतिक दृश्य जगत का निर्माण किया, जिसमें जीवात्माओं को एक मर्यादित मात्रा में स्वतंत्रता दी गई हुई है, जिसमें वो अलग अलग क्रियाकलाप करके आनंद प्राप्त करने की चेष्टा कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है, वास्तविक रूप में आनंद मिलता है हमें इस जगत में नहीं। हम कुछ भी प्रयास करते हैं उसे एक सीमित मात्रा में, फिर व्यक्ति अंततः उसका जो कोई भी प्रयास करते हैं हम आनंद प्राप्त करने का, तो क्षणिक रूप में आनंद लगता है, फिर वास्तविक उसका जो फल है वो दुखदायी होता है ना। तो भगवान कृपावश ये हमें आचार्यों के माध्यम से, फिर गीता और भागवत के माध्यम से उपदेश करते हैं कि आपने इस जगत में आनंद की खोज नहीं करनी चाहिए, आपको केवल निराशा ही प्राप्त होगी। तो ऐसे ही एक रियल स्टोरी कुछ कुछ ही दिन पहले हमारे एक दोस्त थे, वो मेरे साथ शेयर कर रहे थे। एक्चुअली एक माताजी थी मायापुर से, मतलब मायापुर में उनका वास्तव्य था। ये उनका माताजी शेयर करती हैं रियल लाइफ स्टोरी, उनके जीवन में एक वास्तविक प्रसंग जो उनके जीवन में घटा, मतलब जिसको नियर डेथ एक्सपीरियंस बोलते हैं इंग्लिश में, जो उन्होंने मृत्यु के निकट जाने का उनका अनुभव बतलाया सभी भक्तों को। तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये कथा आती है जनवरी 2020 की ये बात है। तो माताजी मायापुर में वास्तव्य कर रही थी। एक्चुअली वो थे कजाकिस्तान से, है ना, कजाकिस्तान, पाकिस्तान के भी आगे कजाकिस्तान मुस्लिम प्रदेश में से थी वो माताजी, और मायापुर में वास्तव्य कर रही थी वो। तो उनका एक सेवा भी था कि एक भक्त, कुछ सीनियर डिवोटी एक अस्पताल में एडमिट थे, तो उनके प्रति उनकी सेवा जारी थी, और भी वो काफ़ी सारे प्रचार कार्यों में भी संलग्न थी। और मायापुर के संकीर्तन हो, पुस्तक वितरण हो, अलग अलग सेवाओं में माता जी वो संलग्न थी। उनका नाम है आनंद वृंदावनी माता जी। तो वो उनका मृत्यु निकट अनुभव शेयर करती हैं। तो उन्होंने जो अनुभव किया, तो माता जी कह रही थी कि उनकी डेली सेवा जारी थी, है ना। काफ़ी प्रचार करते समय वो बताते थे कि हमने हरि नाम कैसे लेना चाहिए, है ना। इस भौतिक जगत में कौन कितना जिएगा किसी को पता नहीं है ना। हमारा मृत्यु कब आने वाला है हमें कुछ आइडिया नहीं है। तो लेकिन हमने दृढ़ता से भक्ति करती रहनी चाहिए। तो ऐसे उनका अलग सेवाएं भी चल रही थी, प्रचार कार्य भी चल रहा था। तो ये सेवा करते करते उन कुछ समय, वैसे उनका तबीयत सब ठीक था, लेकिन उनको कुछ दिनों से थोड़ी तकलीफ होने लगी वातावरण के बदलाव के कारण। उनको, है ना, वो मीटिंग वगैरह होती थी, तो और मतलब उनको थोड़ा वीकनेस जैसा आने लगा, बॉडी में इलेक्ट्रोलाइटिक लेवल कम हो गया, तो उसके कारण उनके शरीर में अशक्तता आने लगी। तो उसके कारण कभी कभी ग्लानि आती है व्यक्तियों को। तो ऐसा एक दो बार हुआ, लेकिन उन्होंने फिर कुछ तो उनकी सेवाएं बाकी चीज़ें जारी रखी। तो एक दिन क्या हुआ, जब वो उनको लगा अभी तो मेरा जीवन चल रहा है ना, भक्तिमय कार्य में संलग्न हूँ, भगवान की भक्ति कर रही हूँ, प्रचार कार्य कर रही हूँ, है ना, तो मेरा जीवन ऐसे चलेगा और 20-30 साल हम तो कैसे भी चलेंगे कि। लेकिन एक दिन जब वो सुबह, है ना, उनका मॉर्निंग प्रोग्राम करके जब उनके सेवाई के लिए गई अस्पताल में, जो एक भक्त आईसीयू में एडमिट थे, उनके उनके यहाँ कुछ सेवा करने के लिए गई, तो वास्तविक रूप में जब वो आईसीयू में पहुंची तो उन्हें खुद खुद ग्लानि महसूस हुई। तो उनको वहीं पे चक्कर आए और वहीं पे गिर पड़ी वो।
तो हालांकि भगवान की कृपा से वो आईसीयू में ही थी उपस्थित, वो उसी समय हुआ, इसीलिए तुरंत नर्सेस आए, डॉक्टर आए, उन्होंने उनको फिर वेंटिलेटर पे लगाया, सलाइंस वगैरह लगाई, जो जो चीज़ करनी थी सब करी। तो फिर माता जी उनको कुछ मतलब दुर्घटना से कुछ हुआ नहीं। तो फिर उनको जब होश में आई वापस, तब वो उन्होंने क्या क्या अनुभव किया वो शेयर कर रहे थे। तो जब वो होश में आई तब उनको ऐसा ज्ञात हुआ कि वो हॉस्पिटल में चक्कर आके गिरी हैं। तो वो पूछती हैं कि ये कैसे हुआ। बाकी भक्तों ने पूछा उनके साथ, आपके साथ ऐसा कैसे हुआ? तो बोले थे कुछ दिन से मुझे थोड़ा वीकनेस लग रहा था, लेकिन फिर भी मुझे लगा मैं कंटिन्यू करती हूँ, होगा, ठीक हो जाएगा, है ना, थोड़ा सा वीकनेस लग रहा है, लेकिन फिर भी मेरे सेवाएं जारी रखी। तो उनको ऐसे ऐसे महसूस हुआ कि जो जीवन का, है ना, भगवान कहते हैं गीता में, अंत काले च माँ में व स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, है ना, अंत अंत समय में जो मेरी स्मृति करता है ना, वो मेरे धाम को प्राप्त करता है। तो हमारा ये जो भक्तिमय कार्य में जो भी हम कार्य करते हैं वो किस लिए? क्योंकि अंत काल में हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए। और यही माता जी प्रचार में बता भी रही थी बाकी लोगों को, लेकिन उसका वास्तविक अनुभव उनको उस समय हुआ कि जब वो बेशुद्ध अवस्था में थी, है ना, जब होश में नहीं थी, तो उनके दृश्य से, उनके उनके आंखों से उनका जो जीवन पटल था वो एक पूरी रील की तरह हो गया। बचपन से, फिर ना बचपन से उन्होंने जो जो कार्य किया, फिर वो जब कृष्ण भावना में संलग्न हुई तो उन्होंने क्या क्या कार्य किया, कि भक्ति में वो पहले कैसे किन भक्तों से मिले, है ना, कौन सा प्रोग्राम उन्होंने पहले अटेंड किया, फिर उनके घर में उन्होंने जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के विग्रह स्थापन किए, उनकी वो किस प्रकार सेवाएं करती थी, संकीर्तन में जाती थी तो किस प्रकार, है ना, कीर्तन करते थे, कुछ गिने चुने भक्तों के साथ, दो चार भक्तों के साथ भी जो कीर्तन करती थी, वो भी प्रसंग उनके आंखों के सामने से गया। और ये सब उनका जो जीवन था उन्होंने कैसे व्यापन किया, ये सारा उनके आंखों के सामने से ओझर होके गया। और फिर उनके घर में जो जगन्नाथ बलदेव जी जिनकी वो सेवा करते थे, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई, वो भी उनके सामने प्रकट हुए। और ऐसा कहते हैं कि है ना, जो हमारे सबसे प्रिय है, या जो जो चीज़ हमें सबसे प्रिय है, वो आपको उस समय स्मरण होती है। तो माताजियों को वास्तविक रूप में उनको स्मरण हो रहा था उनकी माता का, है ना, उनकी माता का स्मरण हो रहा था। और वो मतलब कुछ बोल भी नहीं पा रही थी क्योंकि वीकनेस होने के कारण, और ऐसे बेहोश अवस्था में वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी, सिर्फ बड़बड़ा रही थी कुछ। तो क्या बोल रहे समझ में भी आ रहा था उनको। हालांकि वो भगवान कृष्ण का नाम लेने का प्रयास करना चाहती थी, लेकिन वैसा हो नहीं पाया। उनके उनके उनको उनकी माता का स्मरण हुआ, उनकी माता ने कैसे बचपन में उनका ख्याल रखा, कैसे उनको पालन पोषण किया, वो उनको स्मरण हो रहा था। लेकिन फिर वो जब होश में आई तब वो चिंतित रह गई कि वास्तविक रूप में हम भक्ति क्यों कर रहे हैं, हमें भगवान का स्मरण होना चाहिए, है ना, भगवान की क्रियाकलापों का स्मरण होना चाहिए, ना कि हमारे भौतिक जीवन का या किसी प्रसंग का। तो वो उस समय उनको ध्यान में हुआ कि उन्होंने हालांकि 23 साल भक्ति में बिताए, कितने साल, 23 साल भक्ति में कृष्ण भावना भामृत में बिताए, फिर भी उनको उसका अनुभव नहीं हो पाया। तो जैसे प्रभुपाद कहते हैं, है ना, साधक साधक का जो है प्रगति किस पर अवलंबन है? उनके हरि नाम लेने की अवस्था पर, या हमारे जप पे। हाँ, 99% हमारी जो भक्ति है किस पे अविसंबुन है? जब हमारा भगवान का नामस्मरण कैसे होता है ना, नामस्मरण करते समय हम किन चीज़ों में विचार करते हैं, है ना, कौन सी दशा में हम हैं। तो हम तो इसके लिए माता जी ने काफ़ी मतलब उन निवेदन किया, जो उनके संपर्क में भक्त थे उनको निवेदन भी किया कि ये जो प्रसंग है ये सिर्फ बोलने और सुनने से नहीं होता, वास्तविक रूप में हम जब अनुभव करेंगे तो। हालांकि मैं उनका जो अनुभव है उनसे वो प्रार्थना वो शेयर करके बाकी भक्तों को भी, है ना, प्रेरणा देना चाहती हैं कि उन्होंने उनके जीवन में हरि नाम का महत्व कैसे जानना चाहिए। और हरि नाम लेने का जो हरिनाम लेने का जो भाव है, या हरिनाम लेते समय व्यक्ति ने कैसे सतर्क रहना चाहिए। और वास्तविक रूप में भगवान में गीता में बताते हैं कि एक परमात्मा रूपी, है ना,
भगवान हमारे हृदय में सदा वास करते हैं और हमारे जो कार्य है, हमारे जो क्रियाएं हैं, हमारे जो विचार हैं, उसके वो सदैव साक्षी हैं, है ना। सदैव वो उसका, है ना, देखते रहते हैं कि जीवात्मा क्या कर रहा है, उसके विचार क्या है। तो ये एक्चुअली कृपावश भगवान हमारे साथ हैं। तो इसका जब भक्त अनुभूति करते हैं तो वास्तविक रूप में वो जीवन में भक्ति में मार्ग में प्रगति कर सकते हैं। तो माता जी बता रहे थे कि उनके एक्सपीरियंस में उन्होंने ये महसूस किया कि भगवान उनके साथ सदैव थे, है ना। जो जो भी कार्य कर रही थी, सेवा कर रही थी भगवान की, भक्तों की सेवा कर रही थी, कीर्तन कर रही थी, तो भगवान उनके साथ सदैव थे। लेकिन होता है कि हमारे अहंकारवश या हमारे अज्ञानतावश हम इसका अनुभव नहीं कर पाते, और हम इसका अनुभव नहीं कर पाते तो हम इसका फायदा भी नहीं ले सकते। तो वास्तविक रूप में हम जब भी भगवान का नामस्मरण करना चाहिए तो हम कितना ध्यान पूर्वक करते हैं, है ना, और कितना शरणागत भाव से करते हैं, उतना हम लोग भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। तो वास्तविक रूप में माता जी ने उनके जीवन से ये, उनके ये अनुभव से दिखा दिया कि जीवन में भक्त साधक ने किस तरह से प्रयास करना चाहिए, है ना, ध्यान पूर्वक, एकाग्रता और दृढ़ता पूर्वक कैसे व्यक्ति भक्ति में प्रगति कर सकता है। तो वो उन कृतज्ञ थे जिन जिन भक्तों ने उनको कृष्ण भावना भावरित में प्रगति करने के लिए सहाय्य किए। उनके गुरु महाराज प्रति वो कृतज्ञता व्यक्त कर रही थी, है ना। क्यों? क्योंकि विशेषतः श्रील प्रभुपाद और भक्तों के मार्गदर्शन से उन्होंने भक्तिमय कार्य शुरू तो किया था, लेकिन उसको कितना दृढ़तापूर्वक करना चाहिए, हाँ, और कितना एकाग्रता से करना चाहिए, और कोई भी सेवा करते समय, भगवान का नाम लेते समय साधक की चेतना क्या होनी चाहिए, ये उन्होंने उनके जीवन से बताने का प्रयास किया। तो जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तो शायद, है ना, काफ़ी साल बीत जाएंगे, लेकिन वास्तविक रूप में हमारी प्रगति नहीं हो पाएगी। तो इसी चिंता को बतलाते हुए माता जी ने अपना अनुभव शेयर किया, जो हर साधक अपने जीवन में इस अनुभव से कुछ सीख लेके, है ना, सीरियस हो सके। और वास्तविक रूप में उन्होंने सबके चरणों में प्रार्थना भी की कि हालांकि उनके जीवन में एक्सपीरियंस हुआ, इसीलिए वो समझ पाई ये चीज़ों को कि कितना होना चाहिए। वो हर एक के जीवन में वो एक्सपीरियंस आएगा ऐसे गारंटी नहीं है। तो हालांकि मैं भी एक साधक ही हूँ। ये हमारे वरिष्ठों से, विशेषतः जो हमारे संघ में वरिष्ठ भक्त हैं, हमारे काउंसलर हैं, या हमारे गुरु महाराज हैं, प्रभुपाद जी हैं, जिनके माध्यम से हमें ये भक्ति प्रदान मिली हुई है ना, भक्ति मिली हुई है ना। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, है ना। तो ये मतलब कहने के लिए तो आसान है, लेकिन एक साधक के स्वरूप पे मेरे जीवन में भी कुछ, है ना, हर हर दिन में कुछ ना कुछ प्रसंगों को फेस करता हूँ। तो उपस्थित भक्तों से मेरी विनती है कि मेरे लिए भी प्रार्थना करें, और हम सब एक दूसरे की सहायता करें कि कैसे हम जो सेवा कर रहे हैं प्रभुपाद के मिशन में, है ना, भक्तिमय कार्यों में हम जो भी भक्ति कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, पठन कर रहे हैं, तो उसका हमें, है ना, कितना दृढ़तापूर्वक करना चाहिए, और हमारी क्या चेतना होनी चाहिए भक्ति करते समय, जिससे हम वास्तविक रूप से एक दूसरे की सहायता करके इस भक्तिमय मार्ग में प्रगति कर सकें। तो मैं वैष्णव से विनंती करता हूँ कि मेरे लिए प्रार्थना करें और सहाय करें, जो हम प्रभुपाद की सेवा में कुछ, प्रभुपाद के मिशन में कुछ वास्तविक रूप में सेवा कर पाए, और भक्तिमय मार्ग में संलग्न होकर दृढ़तापूर्वक भगवान का प्रेम प्राप्त कर सके। धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।